नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी टेट के विषय में आप सभी लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो बहुत ईज़ी आता है। ज़ाहिर-सी बात है ईज़ी लगेगा, क्योंकि पहले संसाधनों का अभाव था, आज के डेट में संसाधन है। आज के डेट में बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, सीटेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, तमाम परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए ईज़ी लगता है। लेकिन आपको एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। 84% बच्चे फेल होते हैं यूपी टेट का। मैं आप सभी को एनालिसिस करके समझाता हूँ। रिकॉर्ड डाटा आप सभी को 2013 से 17 तक का डाटा मैं आपको समझाता हूँ कि कब कितने परसेंट रिजल्ट आए हुए हैं। ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप इसकी ज़मीनी हकीकत को समझ लीजिए। यूपी टेट का पेपर इतना ईज़ी होने के बाद भी लगातार आप देखेंगे कि रिजल्ट परसेंटेज आपका कम ही रहा है। सबसे लेटेस्ट जो बात करूँगा 2022 का पेपर, जो कि रिपीटेड सवाल था। 2016-17 के क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे रिपीट कर दिए गए थे, तब भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट परसेंटेज नहीं था। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए, वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, मददगार होगी। डराने के उद्देश्य से वीडियो नहीं है, आपको आगाह करने के उद्देश्य से, मोटिवेट करने के उद्देश्य से, समझाने के उद्देश्य से है। जो भी पुराने बच्चे हैं, वो सब जान रहे हैं इस हकीकत को। समस्या नए बच्चों के लिए होती है। यूपी टेट की कड़वी सच्चाई 2013 से 2021 तक का असली डेटा। आप भी फेल होने की श्रेणी में 75% में तो अपने आप को नहीं न झोंक रहे हैं। आइए समझाते हैं। 25% रिजल्ट प्राथमिक पास करना, देखो कितना मुश्किल होता है। अगर हम पूरे एवरेज निकाल लें, 2013 से लेकर के 2022 तक का एवरेज अगर हम निकालें ना, तो प्राइमरी में 25% का कुल एवरेज निकल कर के आता है। क्योंकि वो अलग-अलग साल में अलग-अलग परसेंटेज रहा है। यहाँ पर ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, 25% ही केवल पास हो रहे हैं, यानी 100 में से 75 फेल हो रहे हैं। अब आइए हम ईयर वाइज़ बात करेंगे। उच्च प्राथमिक की कंडीशन और खराब है। उच्च प्राथमिक में अगर हम टोटल ईयर का देख लें, अब तक 13 से 17 तक की पूरी बातें अगर हम देखें, 16% केवल रिजल्ट रहता है। मतलब 100 में से 84 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, 16 केवल पास होते हैं। अब आइए, अब वर्षवार आपको समझा देते हैं। प्राथमिक स्तर को पहले आप समझिएगा, साल दर साल सफलता का ग्राफ आपको समझाता हूँ। देखिए, 2013 में कितने परसेंट लोग क्वालीफाई किए थे? 25.27% लोग क्वालीफाई किए थे। मतलब 100 में से 25 लोग क्वालीफाई कर रहे हैं, ठीक है? बाकी 75 निपट गए। 2015 की बात करें, 14 का डाटा नहीं उपलब्ध है ऑफिशियल, तो 24.86% रहा है रिजल्ट 2015 में। 2015 का रिजल्ट देखिए कितना परसेंट रहा है, 24.86% रहा है। 2016 का सबसे कमज़ोर रहा है। 2016 में रिजल्ट परसेंटेज कितना था? 11% मात्र था। 2017 में आप आइएगा तो 17.34% रहा है, 2017 में यूपी टेट का रिजल्ट। 2018 में अपेक्षाकृत थोड़ी-सी संख्या बढ़ी, 33% लोग क्वालीफाई हुए 2018 में। कितने? 33% लोग क्वालीफाई हुए, 33%। ये जो 2018 का यूपी टेट है ना, इसी 2018 के यूपी टेट के बाद 69,000 की वैकेंसी हुई है। कितनी? 69,000 की वैकेंसी हुई है। और इसी 2018 में आप सभी को पता है कि पेपर आउट होने का भी आरोप लगा। सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो अलग बात है। इस 18 के पेपर में हम सभी लोग थे, पढ़ा रहे थे। माहौल पूरा था, ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया पर घूम रहा था। घूमने के बावजूद भी कंडीशन क्या रही है? 33%। कुछ एक विश्व गुरु टाइप के लोगों ने सॉल्व भी करवा रखा था, है ना? तो यहाँ पर 18 में 33% ये रहा रिजल्ट परसेंटेज। 2019 में आ जाइए, 29% लोग पास हुए हैं 2019 में। 2019 की कंडीशन है, 29% लोग क्वालीफाई हुए हैं। तो ये जो 2017 का टेट हुआ ना, इसके बाद 68,500 वैकेंसी हुई है। वैकेंसी के पहले जो टेट होता है, उसकी कंडीशन आप समझिए। वैकेंसी के ठीक पहले ये टेट हुआ है 17 में, मतलब 17 में टेट हुआ है, तो 18 में वैकेंसी आ गई, कौन-सी? 68,500 की, जिसमें डीएलएड वालों के लिए अति लघुत्तरी प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना था। उस वैकेंसी से पहले 17.34% लोग क्वालीफाई हो रहे हैं। 2018 में वैकेंसी आती है 69,000, 69,000 के पहले यूपी टेट का आयोजन होता है, 33% लोग क्वालीफाई हो गए। मतलब आपको पता है कि मैक्सिमम लोग यूपी टेट से ही बाहर हो गए, वैकेंसी में कहाँ से शामिल होंगे? आगे देखिए, 2019 में 29.74% लोग क्वालीफाई हुए और सबसे ज़्यादा लोग क्वालीफाई हुए हैं 2021 में।
39%, 39% लोग क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन ये 2021 का जो पेपर है, कमाल की बात ये है कि 16 और 17 का पेपर रिपीट कर दिया था। 16 और 17 के पेपर को रिपीट कर दिया था, 39% रिजल्ट तब जा कर के आया। ये जाना चाहिए था भाई, 60% से ऊपर जाना चाहिए था। 60-70% जाना चाहिए था। जो लेवल होता, पेपर का जो लेवल था, उस लेवल के हिसाब से बात करें। तो अभी तक की 2022 तक की, 21 तक की कंडीशन ये है। अब इसमें ये कह लिया जाए कि यूट्यूब उतना हावी नहीं हुआ था, इतने टीचर नहीं आए थे, कंटेंट नहीं आए थे, भई आ गए थे। 2019-2021 में बाकायदा ऑनलाइन माहौल आ गया था। पूरी तरह से ऑनलाइन तैयारियाँ शुरू हो गई थीं। अब 2021 से अभी तक हुआ नहीं, प्राथमिक या जूनियर, तो आगे की कहानी अब आगे जुड़ेगी। ये वाला जब होगा जुलाई में, अब इसके बाद डाटा जोड़ देंगे उसके बाद, इसकी भी कंडीशन समझाएँगे। अब उच्च प्राथमिक में थोड़ा-सा देखिए, उच्च प्राथमिक का आंकड़ा देखिएगा, खतरे की घंटी यहाँ पर है। जैसे सीटेट में उच्च प्राथमिक का कम रहता है, वैसे यहाँ पर भी। देखिए, 2013 में जो परसेंटेज है, वो 12.23% है, 2014 में 15% है, 2015 में 14% है, 16 में 11% है, 17 में कितना है? 7.87% है, 18 में सबसे अच्छा रहा है। 18 में जूनियर का परसेंटेज सबसे अच्छा रहा है। 19 में आप देखिएगा तो 11.46% है और 21 में 28.36% लोगों ने क्वालीफाई किया। जूनियर में देखो 14 और 15 का डाटा उपलब्ध था, इसलिए बता दिए। प्राइमरी का डाटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए मनगढ़ंत बताने की इच्छा भी नहीं थी। ये है जूनियर का रिजल्ट परसेंटेज, ऐसे क्वालीफाई हो रहे हैं सभी। अब आगे आप समझिए, 2017 का डरावना सच समझिए, 7.87%, 17 में उच्च प्राथमिक में 100 में से केवल 92 लोग जो हैं वो फेल हो गए थे। जूनियर की तो समस्या रहती है भाई, जूनियर में मैक्सिमम लोग निपट ही जा रहे हैं, चाहे वो सीटेट की बात कर लें, चाहे वो यूपी टेट की बात कर लें, लेंदी बन जा रहा है, पता नहीं क्यों। बीच के सालों का रिजल्ट जो है वो 2014 द्वारा, पीएनपी द्वारा स्पष्ट नहीं है। 2020 में कोविड-19 था, 2022 से आगे अभी नए आयोग के गठन की प्रक्रिया के कारण और नए आयोग में प्रक्रिया चलने के कारण फिर परीक्षा नहीं हो पाई है। और चौंकाने वाला तथ्य ये है कि 2016 और 17 के पेपर बहुत कठिन थे उस हिसाब से, जब रिजल्ट परसेंटेज देखा जाए 7% और 11% तक गिर गया। बाकी आज ही मैंने पेपर सॉल्व करवाया 2016 का, मैक्सिमम बच्चों ने पूरा हल कर लिया है। चलिए आगे समझिएगा। टॉप 25% में कैसे आएँ? यूपी टेट को हलवा ना समझें, ये डेटा गवाह है, इस बात का ध्यान रखें। पिछले वर्षों के पेपर को गहराई से देखें और ध्यान से समझें। अगर आपको ये लगे कि पिछले ईयर के पेपर हम देख रहे हैं और पेपर बहुत सरल लग रहा है, तो मैं आपको एक बेहतर सच्चाई समझा दूँ। जो पेपर बहुत सरल होता है, जो क्वेश्चन बहुत छोटे प्रारूप के होते हैं, उनमें गलतियाँ होने की संभावना भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से मेमोरी पर आधारित होते हैं। ये सीटेट का पैटर्न नहीं होता है कि आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे और अनुमान लगाएँगे, पेडागोजी का क्वेश्चन सही कर ले जाएँगे। फैक्ट होता है फैक्ट, और फैक्ट में अगर दिमाग में कन्फ्यूजन बन गया, मिस्टेक बन गई, उत्तर बदल जाएगा, निश्चित है। और अगर याद है, तब आप जवाब दे पाएँगे, याद नहीं है तो जवाब नहीं दे पाएँगे। अब तक जितने भी ईयर के पेपर हैं, उनको उठा कर के देखिए। अगर आपसे पूछ लिया, कोई प्रश्न पूछ लिया, कोई भी सवाल कर देते हैं कि क्षेत्र सिद्धांत किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? अगर आप पढ़े हैं, आपको याद है, तो आप जवाब दे पाएँगे। नहीं याद है तो कोई अनुमान आपका काम ही नहीं कर पाएगा। अनुमान की गुंजाइश ही नहीं होती है। इसलिए जो सवाल छोटे प्रारूप के होते हैं, जो पैटर्न सरल सवालों का होता है, उसमें गलतियों की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो याददाश्त पर आधारित हैं। अगर याद है, तो उत्तर सही जाएगा, याद नहीं है, उत्तर सही नहीं जाएगा। ठीक है? आप सभी लोगों को मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहती हो, तो आप कमेंट ज़रूर करके बताया करिए। ऐसी वीडियो आप सभी लोगों की तैयारी के लिए, जो बेहतरी के लिए होगा, वो डाटा, वो आंकड़े मैं लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।